जीवन के विकास, शिक्षण और दिशा में प्रमुख तत्व है सुभाषित, जो समाज में सुंदर वाणी भाषित जो बोली गई है, जो व्यक्त की गई है, वह सुभाषित जीवन की दिशा तय करते हैं। व्यक्ति में व्यवहार, कर्म और ध्येय के प्रति निष्ठा उत्पन्न करते हैं। सुंदर वाणी, बोली गई वाणी, भाषा प्रारंभिक काल में संस्कार पैदा करती है और संस्कारों से आच्छादित होकर व्यक्ति अपने कर्म में प्रवृत्त होता है। वह आदर्श लेता है, उदाहरण लेता है। नपी तुली स्थिति में अपनी वाणी को अभिव्यक्त करता है। विवेक संपन्नता उसके भीतर होती है। कहाँ बोलना है, स्थान क्या है, अवसर क्या है, इसका ज्ञान सुभाषित में होता है। जो निकृष्ट कोटि का व्यक्ति है, जो सुनना नहीं चाहता, वहाँ अवरोध कर लेना स्वयं ये सहज माना जाता है, क्योंकि हिंसक प्रकृति के लोगों को परामर्श देना, सुंदर वाणी व्यक्त करना सहज नहीं हो पाता। लेकिन जो अभी कोमलता की स्थिति में है, सुभाषित उनके जीवन को संस्कारित करते हैं, जीवन में ज्ञान की समृद्धि करते हैं, व्यवहार का बोध कराते हैं और परिस्थिति जन्य स्थिति में अपनी वाणी को व्यक्त करने का स्वभाव पैदा करते हैं। सुभाषित जीवन का सार तत्व है। यद्यपि विश्व के अनेक देशों में कुछ व्यक्ति सुंदर वाणी का प्रयोग करते आए हैं, लेकिन भारतवर्ष में चाहे साहित्य हो, चाहे उपदेश हो, या धर्मोपदेश हो, या शिक्षण हो, या गुरु की महिमा हो, संतत्व का बोध हो, ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या हो, निश्चय ही उसमें से सुभाषित निकल आते हैं और वे आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा और आदर्श बन जाते हैं। संस्कृत साहित्य में सुभाषित का संग्रह संकलित है और यह शिक्षण में सदैव प्रयुक्त रहा है। केवल ज्ञानवर्धन के लिए, संस्कार के लिए, व्यवहार के लिए, आचरण के लिए, कर्म के लिए और संकल्प सिद्धि के लिए सुभाषित
दृढ़ता प्रदान करते हैं। सुभाषित सेवारत स्थिति पैदा करते हैं, कल्याण करते हैं, समाज का, व्यक्ति का, जीवों के प्रति संरक्षण का भाव होता है। जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके संरक्षण की प्रवृत्ति देते हैं और उदाहरण के द्वारा वे प्रकृति के विभिन्न तत्वों का आदर्श प्रस्तुत करते हुए व्यक्तित्व निर्माण का काम करते हैं। सुभाषित की तरह सूक्तियां होती हैं। सूक्ति का मतलब होता है सुंदर कथन, सुंदर उक्ति। यह साहित्यकारों में, ऋषियों में, उनकी वाणी में, कर्म में, मंत्रों के भाव में और कर्मशीलता में जब आदमी आचरण करता है, जब वो बोलता है, तो सूक्तियां आदर्श बन जाती हैं। वे छोटी तो होती हैं, जैसे क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम न उपकरण। छोटी तो होती हैं, लेकिन वह गंभीर दृष्टि पैदा करती है। उस समय तत्व समाहित होते हैं। जैसे बिहारी के लिए कहा गया है कि सत सैया के दोहरे अज्यो नावक के तीर, देखत में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो सूक्तियां छोटी होती हैं, लेकिन उपकार भी करती हैं, घाव भी पैदा करती हैं, वेदना भी पैदा करती हैं, दिशा का बोध कराती हैं और ज्ञान भी प्रदान करती हैं। जैसे ताले को खोलने के लिए कुंजी होती है, उसी प्रकार समस्याओं के निराकरण के लिए सूक्तियां होती हैं और सूक्तियां निराश व्यक्ति को आशा में संचरित करती हैं। सुभाषित जहाँ प्रेरक तत्व होता है, उसका विस्तार रहता है, वहीं सूक्तियों में संक्षिप्तता होती है, लेकिन उसमें प्रभाव कारक क्षमता विद्यमान होती है। जिनके भीतर जीवन के अनुभवों का व्यापक संचार है, वे समय समय पर सूक्तियों का स्वरूप व्यक्त करते रहते हैं। सूक्तियां भी प्रतियोगिताओं में लाई जाती हैं। शिक्षण संस्थाओं में सुभाषित और सूक्तियों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। बालकों के मन में संचार के लिए, उनकी प्रतिभा के विकास के लिए, विस्तार के लिए, उसमें तार्किक शक्ति पैदा करने के लिए इन सुभाषित और सूक्तियों के अतिरिक्त तीसरा होता है सूत्र। सूत्र जब हम किसी शास्त्र की रचना करते हैं, जब हम व्याकरण सम्मत होते हैं, तो निश्चय ही सूत्र निर्धारित करते हैं। और सूत्र प्रकृति होता है संक्षिप्तीकरण का, और उसका विस्तार, उसकी व्याख्या, उसके स्वरूप का चित्रांकन, वर्णन सूत्रात्मक पद्धति से होता है। महर्षि पाणिनि का जो सूत्र है, वो भाषा के संवर्धन का है, भाषा की मर्यादा का है, भाषा के अनुशासन का है, भाषा के अनुशासित स्वरूप का है। और वही जब हमारे जीवन में कुछ सूत्र सामाजिक संवर्धन के लिए,
शासन के लिए, शासन के संचालन के लिए, सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए, सामाजिक संतुलन के लिए, सामाजिक प्रकृति के स्वरूप निर्धारण के लिए जब संतों के द्वारा जब निकलते हैं उनकी वाणी से, तो वे सूत्र समाज के संवर्धन का काम करते हैं। वैदिक बोध में तंत्र और मंत्र भी है। मंत्र जहां व्यवस्था देता है, मंत्र जहां दिशा देता है, मंत्र जहां गति प्रदान करता है, मंत्र जहां सिद्धि प्रदान करता है, वैसे ही मंत्र समाज को प्रेरणा देता है, समाज को दिशा देता है। मंत्र व्यक्ति का निर्माण करता है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और वही जब सूत्र रूप में होता है, वैदिक स्वरूप में होता है, तो वह मंत्र बन जाता है, जिसके द्वारा पशु भी, पक्षी भी, जीव भी वश में हो जाते हैं। मंत्र में वह शक्ति है कि जब हम मंत्रित करते हैं तो समस्त परिस्थितियां अपने अनुकूल हो जाती हैं। सामाजिक व्यवहारण में मंत्र राय के रूप में है। जो राजाओं के मंत्री हुआ करते थे, मंत्र दिया करते थे, सामाजिक संतुलन के लिए, शासन के लिए, शासन की प्रकृति के लिए, शासन के स्वरूप के लिए, निर्णय के लिए, न्यायाधीशों की प्रकृति के लिए, तो वह मंत्र समाज के प्रेरक तत्व होते हैं। और तंत्र कौन होते हैं? तंत्र जो क्रिया होती है, जो व्यवस्था होती है, जो व्यवस्था का संचालन करते हैं, वे तंत्र होते हैं। और तांत्रिक जो प्रक्रिया होती है, मंत्रित जब होते हैं, उस स्थिति में जो तांत्रिक प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया सामाजिक दायरे में जब व्यवस्था संचालन के दायित्व को ग्रहण करती है, तो वही तंत्र होता है। किसी देश का संचालन हो, किसी शासन का संचालन हो, तो उसके जितने भी अंग उपांग हैं, वे सभी तंत्र का कार्य करते हैं। चौकीदार से लेकर शासकीय अधिकारी तक वो तंत्र की प्रक्रिया है। शिक्षा के निचले स्तर से लेकर शिक्षा के उच्चाधिकारी तक ये तंत्र की प्रक्रिया है। उसी प्रकार तांत्रिक विधि के अंतर्गत जो अनुष्ठान किए जाते हैं, जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, वह तंत्र है। और जिसके उच्चारण से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वो मंत्र है। और जो शासन में संचालित करते हैं, आदेश करते हैं, निर्देश करते हैं, वे मंत्री होते हैं। इस प्रकार सामाजिक व्यवहार में, सांस्कृतिक व्यवहार में, आचरण में तथा क्रियाओं में, तांत्रिक क्रियाओं में, अभिषिक्त मंत्रों में भी वही क्रियाशीलता होती है। निसंदेह समाज को संतुलित करने के लिए सुभाषित की आवश्यकता है, सूक्तियों की आवश्यकता है, सूत्रों की आवश्यकता है, मंत्रों की आवश्यकता है, तंत्रों की आवश्यकता है। समाज को पुष्ट बनाने के लिए, परिष्कृत करने के लिए और तात्विक स्वरूप देने के लिए भारतवर्ष में परंपरित रूप में इसकी आस्था रही है। इसीलिए अनुष्ठान का उतना ही महत्व है जितना शासन की प्रक्रिया का। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए
अगले क्रम में सुभाषित की आवश्यकता, सुभाषित का महत्व, सुभाषित की उपयोगिता और सूक्तियों के आख्यान के संबंध में चित्रण आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वही हमारे आधार